जय माता दी। आप सभी का हमारी सीरीज़ के लिए प्यार देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आज का एपिसोड, आज का भाग है माता चंद्रघंटा को समर्पित। पिंडज प्रतरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मयं चंद्रघंटेति विश्रुता। पहले भाग में हमने जाना कैसे माता शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। उस जन्म में उनके आत्मदाह के पश्चात उन्होंने पुनः जन्म माता शैलपुत्री के रूप में लिया, जिसके पश्चात हमारे भाग 2 माता का यह कथन सुन महादेव वापस कैलाश लौट गए। जिसके बाद हिमालय में माता मैनावती और राजा हिमावंत के पास स्वयं सप्त ऋषि में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ और माता अरुंधति महादेव की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। उन्होंने महादेव की ओर से उनके माता पिता के रूप में अपना विवाह प्रस्ताव रखा। राजा हिमावंत और माता मैनावती ने भी स्वीकृति दे दी और चौओर आनंद और उल्लास की लहर छा गई। सब महादेव और पार्वती के विवाह के लिए अत्यंत उत्साहित और आनंदित थे। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि राजा हिमावंत और माता मैनावती माता शक्ति का कन्यादान करते तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता। अगर उन्हें मोक्ष मिलता तो ऋषि मुनियों का तपोस्थल हिमालय पर्वत का ही अस्तित्व मिट जाता। इस उपाय का निदान करने हेतु ऋषि नारद ने हिमालय पहुंचकर अपने महादेव का अलौकिक वर्णन किया। उनके रूप का दिव्य वर्णन करते हुए वे विभोर हो गए, जिससे माता मैनावती ने उनकी दिव्य और अलौकिक छवि अपने मन में बसा ली। जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने हेतु उनके माता और पिता के घर आए तो उनका रूप अत्यंत विचित्र और विस्मय करने वाला था। उनके गले में सर्प था, शरीर पर भस्म रमा हुआ था, हाथ में त्रिशूल, नंदी जी की सवारी और बारात में भूत प्रेत पिशाच जो उनके गण हैं वे सब शामिल थे। इस रूप को देख माता मैनावती और राजा हिमावंत चकित रह गए और उन्होंने विवाह के लिए अस्वीकृति दी। तब माता पार्वती ने अपना स्वरूप बदल लिया और माता चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में माता ने महादेव को अपने मनोरम रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। जब महादेव ने मनोरम रूप धारण किया तब माता मैनावती का संशय दूर हुआ और उन्होंने प्रभु शिव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार किया। महादेव जो इन सभी शरीर आडंबरों से दूर रहते हैं, माता चंद्रघंटा के प्रार्थना पर मनोरम रूप धारण किया और इसीलिए माता चंद्रघंटा का ये स्वरूप साहस, शक्ति, संयम और नकारात्मकता को दूर करने वाला स्वरूप है। माता पार्वती के कन्यादान के समय राजा हिमावंत और रानी मैनावती संशय में थे कि उनकी पुत्री का विवाह महादेव के किस रूप से हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने पूर्ण मन से उनका कन्यादान नहीं किया, जिससे उनका मोक्ष नहीं हुआ और वे धरती पर ही स्थित रहे। माता पार्वती के इस रूप का प्रयोजन है नकारात्मकता को दूर करना। उन्होंने हिमालयवासी की संसार रूपी नकारात्मकता को दूर किया और सकारात्मक भाव प्रदान किया। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। उनके सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जो उन्हें चंद्रघंटा माता के नाम से संबोधित करवाता है। उनकी सवारी सिंह है, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्हें इस रूप से भक्तों को साहस, भक्ति और साधक को साधना में शांति, आत्मविश्वास मिलता है। सभी प्रकार के भय, कष्ट और नकारात्मक विचारों को दूर करती है शेरों वाली माता चंद्रघंटा।
मिलते हैं सोमवार को माता के चतुर्थ रूप माता कुष्मांडा के बारे में जानने हेतु। तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।